भवतु सर्वमंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सभी सुखी रहें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधा राधा सभी साधकों को। साधकों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के आलोक में कि हार्डवर्क, मेहनत जो है वो किस तरह डीपली रिफ्लेक्ट करती है हमारी जिंदगी में। साधकों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप सिर्फ इतना चूज कर सकते हैं आपका फील्ड कौन सा रहेगा जिसमें आप मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। स्मार्ट वर्क का मतलब जो आज का कॉन्सेप्ट है, आज की दुनिया में एक प्रचलित जो कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब है कि आप एक ऐसा काम ढूंढें जो आपके नेचर को अलाइन करता हो, जो आपके धर्म के अनुकूल हो, स्वधर्म, यानी कि आपका शरीर और मन उस चीज़ में तल्लीनता के साथ काम कर सके और उसमें आप प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ उसे कर सके। कम समय में अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन मेहनत उसमें भी डूब कर करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा काम जिसमें आप डूब करके मेहनत कर सको लंबे समय तक, बेशक उसमें सब फल मिलने में सब्र करना पड़े। यही है स्मार्ट वर्क, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, भगवान कृष्ण का उपदेश हमेशा मेहनत पर है। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें और क्या गाइडेंस हो सकता, उस पर हम बात करेंगे। इंसान के जीवन के हर पहलू का सॉल्यूशन श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है। साधकों, भागवत गीता के आलोक में हम बात कर रहे हैं हार्डवर्क रिफ्लेक्ट डीपली इन आवर लाइफ, यानी मेहनत करो लेकिन साथ ही गहराई से सोचो। ये एक ऐसा संदेश है जो श्रीमद् भागवत गीता हमें देती है, और ये आज के समय में भी उतना ही रिलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने का असल मकसद बताता है। इसमें कहा गया है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाना हर व्यक्ति का धर्म है, लेकिन ये सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं करता, बल्कि गहराई से सोचने और अपने आप समझने और अपनी जिंदगी में सुधार लाने की बात करता है। आज हम ऐसे ही कुछ टाइमलेस लेसन्स की बात करेंगे जो आपको न सिर्फ मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेंगे, बल्कि आपको एक अच्छा इंसान बनने में आपकी मदद करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले द ग्लोरी ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म की महिमा के बारे में। कर्म की महिमा यानी हमारे कर्म पर ध्यान देना, हमारे एक्शंस पर ध्यान देना। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर है, क्योंकि उसका फल जो है, किसी भी कर्म का फल सिर्फ किसी भी फल का जो है मूल में सिर्फ कर्म नहीं होते। इस सृष्टि के तमाम 50 एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें से कर्म एक होता है। हाँ, ये जरूरी है कि कर्म के बिना बाकी सारी चीजें डीएक्टिवेट रहती है, लेकिन कर्म के साथ एक्टिवेशन में ये भी है कि मालिसी जे सो घड़ा ऋतु आए फल हुए। फल तो तब मिलेगा जब उस प्रभु की मर्जी होगी, या उसे भरोसा होगा कि अब तुम डमी एक्शंस नहीं कर रहे, आप सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे, आपके लिए लाइफ में हायर पर्पज है जिसके लिए आप डूब कर मेहनत कर रहे हैं, तो प्रभु देता है। यानी कि जब तक आप फल की चिंता करते हैं तब तक कई बार फल मिलता भी नहीं है, लेकिन जब बिना फल की चिंता के अगाध मेहनत करते हैं, डूब कर मेहनत करते हैं, तो आपके पास वो मिलता है जो आपने कभी सोचा नहीं। बहुत गहरी बात है साधकों, क्योंकि अक्सर हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान रिजल्ट पर होता है। अगर हम बस अपने कर्म पर पूरी तरह से फोकस कर लें, तो हम खुद को अननेसेसरी जो प्रेशर होता है उससे दूर रख सकते हैं। कर्म को साधना मान करके करें, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये अप्रोच हमें अपनी पूरी एनर्जी को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने का एक रास्ता दिखाती है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ कर्म पर रखते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और
क्योंकि हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते। हम सिर्फ अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में अप्लाई हो सकती है, चाहे वो हमारे करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या किसी और फील्ड की बात हो। नंबर 2 है स्थित प्रज्ञा, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है उसका महत्व क्या है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि स्थिर प्रज्ञ बनो, इक्वानिमिटी की सिचुएशन लाओ कि उछलना नहीं है, ना सैडंड होना है, मतलब बिल्कुल लुंज पुंज होके ख़त्म भी नहीं हो जाना, और ना ही कुछ मिल जाए तो उछल करके सबको जाहिर करना। बस एक शांत चित्त, स्थिर प्रज्ञता, इक्वानिमिटी की भावना के साथ जीवन को जीना है। कुछ भी मिल जाए उछलना नहीं है, कुछ भी खो जाए रोना नहीं है, शांत शांत शांत। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, स्थित प्रज्ञ जो है, इक्वानिमिटी की जो स्थिति जो है, यही असली साधु की पहचान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। और साधु को देखो, ये कहने से नहीं आती। भगवान जिस पर कृपा दृष्टि बरसाता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि वो चीज़ें हो जाती हैं, और मैं उस प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत हद तक एक स्थिर प्रज्ञता आ गई, इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई। ये उम्र का हवाला हो सकता है, ये परिस्थितियों का हवाला हो सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा भगवान श्री कृष्ण की, उस प्रभु की माया है, उसकी कृपा है। देखिए, अपनी खुशी या उदासी को के जो सिचुएशंस हैं, यानी कि हर स्थिति में व्यक्ति का सम भावना के साथ रहना, अपनी खुशी हो या उदासी हो, इन तमाम सिचुएशंस को अकॉर्डिंग जो फ्लक्चुएट होता है हमारा जो मूड, उसको रोकना होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी में हमारे जीवन में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां या तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम बहुत उदास हो जाते हैं। ये फ्लक्चुएशंस जो हैं हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन को स्टेबल रख लें तो हम अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह चीज़ लीडरशिप में और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़रूरी। देखिए, ये इमोशनल जो बैलेंस है सिर्फ वर्क लाइफ में नहीं काम आता, ये पर्सनल लाइफ में भी उतना ही काम आता है जितना प्रोफेशनल लाइफ में आता है। आज की जो हेक्टिक और फास्ट पेस्ड जो वर्ल्ड है, भागम भाग की जो दुनिया, भाग दौड़ चारों तरफ मची हुई, समझ नहीं आता लोग जा रहे हैं। शाम को लौट कर फिर वहीं घर आना, फिर सुबह निकलना, फिर शाम को आना, फिर सुबह निकलना, फिर शाम को आना, भागम भाग मची हुई। और फिर जो कमा रहे हैं उसको गलत चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। क्या हम अपने आप को बेच रहे हैं? इस चीज़ को शांत चित्त होकर के समझिए। अगर आप गलत जगह अपने खर्चे नहीं करेंगे तो शायद आपको किसी का बंधुआ मजदूर ज़्यादा दिन नहीं बनना पड़ेगा, जल्दी ही लिबरेशन मिलेगी, उस प्रभु की कृपा होगी। आप अपने खर्चों को सही जगह, क्योंकि हमारा जो स्वधर्म है वो कहता है कि गीता के ज्ञान को आज जो मनुष्य है इसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ अलाइन करके आपको बताएं कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो ये जो इमोशनल बैलेंस है ये वर्क लाइफ में नहीं, आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रभावित करता है। और हमें सीखना है कि कैसे हम अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। ये पॉसिबल है कि जब हम अपनी सोच पर फोकस करते हैं और मेडिटेट करते हैं तो चीज़ें बेटर होती चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे सांख्य और योग, यानी नॉलेज और एक्शन का जो संतुलन है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन उसे हम एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मेरे साथ भी था कि मेरे पास भगवान की कृपा ऐसी रही कि बचपन से पढ़ाई में अच्छे रहे, बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी की, नहीं सिलेक्शन हुआ, कुछ सिचुएशन आ गई, पारिवारिक हो या तमाम तरह, और लेकिन पढ़ने का जो चस्का था, पढ़ने का जो डूब कर मन लगता था, वो कभी भगवान की दया से हमेशा बरकरार रहा। और उसकी वजह से तमाम हमने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, हमने नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी जिनमें कि तमाम लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, अपनी अपनी सोच को से परिभाषित किए हैं, उन पर रिसर्च बेस्ड किताब लिखी हैं। तो
ये जो नॉलेज था उसको एक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे लोगों का भला हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो ये चीज़ें अब जाके आपके सामने दिखाई दे रही हैं कि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी को इनलाइटमेंट करने की कोशिश है। यही तो नॉलेज और एक्शन का संतुलन है। नॉलेज आता रहे, हम किसी को जब दें ना, किसी के रास्ते को प्रकाशित ना करें, तो फिर क्या महत्व है उसका। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, सांख्य योग, सांख्य और योग। यानी कि सांख्य का मतलब है नॉलेज, सोच और यानी हमारी थिंकिंग, और जो योग है इसका मतलब है एक्शन। ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा, यानी कि, और ना ही बिना सोचे समझे एक्शन से कुछ होगा। तो नॉलेज के बिना एक्शन अधूरा है और एक्शन के बिना नॉलेज अधूरा है। ये दो जो पलड़े हैं तराजू के, इनको बैलेंस करके हम जिंदगी को, समाज को, परिवार को, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बैलेंस है जो हम अपनी लाइफ में लाना है। और हम अक्सर या तो ये सोचते हैं, मतलब सारे दिन सोचते ही सोचते रहते हैं, करते नहीं हैं, या फिर बिना सोचे समझे कुछ बस काम करते रहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का जो कोर जो नॉलेज है वो हमें सिखाता है कि पहले सोचो, समझो, सीखो। प्रोफेशनल गाइडेंस में आप अपने एक्शंस लो। ये अप्रोच हमें एक वेल राउंडेड इंसान बनाती है। हमारा फोकस हमारे काम पर रहता है। नंबर 4, निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन के बारे में जितने भी वीडियोस श्रीमद् भागवत गीता के आएंगे या श्रीमद् भागवत गीता हमारे रास्ते को प्रकाशित करेगी, उनमें निष्काम कर्म के बिना कोई बात कही नहीं सकती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, यानी निष्काम कर्म, यानी बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के काम करना। बोलना आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन समझ पाना हर किसी के बस का नहीं है। और जैसे दूसरी क्लास का बच्चा 10th क्लास की जो क्वेश्चंस हैं उनको नहीं समझ पाता, आंसर तो तब देगा ना महाराज जब वो क्वेश्चंस को समझेगा। तो उसी तरह से तमाम लोग जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत गीता का सहारा तो लेते हैं, लेकिन उनको तुरंत सॉल्यूशन उसी दिन चाहिए। आप लगातार इससे संबंधित वीडियो देखो, आपकी गहराई, आपकी समझ बेटर होगी, और उसके परिणाम ये होंगे कि आने वाले वक्त में तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कोई एक वाक्य कहेगा, आप जो नहीं कहा गया वो भी समझ पाओगे। ये डीप अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाएगी तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्री भगवान कृष्ण के जो एक एक शब्द तुम्हारे रास्ते को आलोकित करेंगे, तुम्हारे रास्ते को प्रदर्शित करेंगे, तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएंगे, रोशनाई लाएंगे। आपका जीवन जगमगा उठेगा, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां जुड़ जाएंगी। देखिए, निष्काम कर्म का जो कॉन्सेप्ट है हमें सेल्फलेसनेस सिखाता है। आज के समय में हम सब अपने लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के दूसरों के लिए कुछ करने में कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाती है। अब हम बात करते हैं अपने स्वधर्म को समझने पर, अंडरस्टैंडिंग योर ट्रू कॉलिंग। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने स्वधर्म को समझना चाहिए, यानी अपनी लाइफ का असली पर्पज क्या है उसको ढूंढना चाहिए। हमारे अंदर से ट्रू कॉलिंग क्या, हमारा टैलेंट कोड क्या, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर हम लोग दूसरों की देखा देख डिसीजंस लेते हैं, और इस चक्कर में हम अपनी असली जो लाइफ की ट्रू कॉलिंग है, जो पर्पज है हमारा, उसे खो देते हैं। जो हायर पर्पज है लाइफ जीने का, उसे हम खो देते हैं। हर किसी का एक यूनिक पर्पज होता है। जब हम अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं, तभी हम अपने अंदर ये पैशन, ये कमिटमेंट लेकर के आ पाते हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। ये लेसन हमें अपनी यूनिक एबिलिटी को समझने और उनका सही तरीके से उपयोग करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फियरलेसनेस लेके आओ, निर्भयता के साथ जीवन जियो।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सबसे बड़ी जीत तब है जब आप अपने डर को जीत लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हमें निर्भयता का संदेश देती है, निर्भयता के साथ जीवन जीने का संदेश देती है। हम अक्सर अपने डर से पीछे हट जाते हैं, चाहे वो कैरियर हो, चाहे रिलेशनशिप के डिसीजंस हों, या किसी और मुश्किल का सामना करने लगे हों, तो तमाम चीज़ें हमें पीछे खींचती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन डर से भागने से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म को समझिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और उसे फेस करने की कोशिश कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता का ये लेसन हमें सिखाता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं उनका सामना करें। ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस, यानी कि वर्तमान में जीना। श्रीमद् भागवत गीता का ये जो लेसन है माइंडफुलनेस, देखो गांधी जी ने 3 बंदर का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक के कान बंद थे, एक की आंख बंद थी, एक का मुंह बंद था। लोगों ने कह दिया कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। आप तो बोलते भी हो, आप तो सुनते भी हो, आप तो देखते भी हो। इसका मतलब ये नहीं था, लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तरीके से इस चीज को, क्योंकि गांधी जी ने भी गीता के ऊपर अपना भाष्य लिखा है, अपने लेख लिखा, अपनी किताब लिखी है। उसके बारे में हम आने वाले वक्त में बात करेंगे। तमाम बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है श्रीमद् भागवत गीता को लेकर, किस तरह की अपनी तरफ से किताबों में क्या लिखा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह भी हो सकता है कि जो भी सुनना है आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन माइंडफुली सुनिए, क्योंकि लोग तुम्हारे रास्ते को और मुश्किल भी बना सकते हैं, तुम्हें भावुक भी कर सकते हैं, तुम्हारे डिसीजंस को भी गलत तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं। नंबर 2, अगर आप तमाम चीज़ें ऐसी हैं, आज इंटरनेट का ज़माना है और इस पर इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप माइंडफुल वॉचिंग नहीं करोगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। यानी कि माइंडफुलनेस के साथ देखिए, माइंडफुलनेस के साथ सुनिए और माइंडफुलनेस के साथ बोलिए। आप कितने भी शिखर पर पहुंच जाएं, कितने ऊंचे पहुंच जाएं जिंदगी में, अगर आपको माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल स्पीकिंग, माइंडफुल वॉचिंग नहीं आता, आप ज्यादा देर वहां टिके नहीं रह सकते। सारा संघर्ष वहां टिके रहने का है और बहुत आसान है। तो आज के समय में हम अक्सर या तो पास्ट की चिंता करते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है, भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि वर्तमान में जीना सबसे जरूरी है। ये जो माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, हमें आज में फोकस रखने की शक्ति देती है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तभी हम अपने जो जीवन है उसमें पूरी तरह से प्रेजेंट रह पाते हैं, अपने कर्मों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है डिटैचमेंट, यानी मोह से मुक्त होना। श्रीमद् भागवत गीता का एक और लेसन यानी डिटैचमेंट, मोह से मुक्ति, ये एक ऐसी क्वालिटी है। अच्छा, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले वक्त में। एक एक क्वालिटी के बारे में बारीक से बारीक अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। हम अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में पोजीशंस या रिजल्ट से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि उनके बिना सोच ही नहीं पाते। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती है, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें किसी चीज़ से इतना अटैच्ड नहीं होना कि वो हमारे सुख और दुख का कारण बने। ये डिटैचमेंट हमें कि जो मिला ठीक है, जो चला गया ठीक है, ये सम जो स्थिति है, ये इक्वानिमिटी की जो स्थिति है, हमें इनर पीस और बैलेंस में मदद करती, हमें जिंदगी के हर फेज को एक्सेप्ट करने का साहस देती। तो साधकों, ये थी कुछ टाइमलेस लेसन्स श्रीमद् भागवत गीता से, जो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने तब थे जब श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था।
ये लेसन्स हमें न केवल मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें गहराई से गहराई से सोचने और अपने आप को समझने और एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता बताते हैं, रोशन करते हैं हमारे पथ को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिस्कोर्ड पसंद आया होगा, ये डिस्कशन पसंद आया होगा। ये लेसन्स आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव जरूर लेके आएंगे। अगर आपको ये डिस्कोर्ड, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपसे हम और कुछ नहीं मांग रहे, इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और की ज़िंदगी बेटर हो सके। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे लिख दें कमेंट में, मज़ा आ गया तो MZ लिख दें कि हमें मज़ा आ गया। कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित करता है उसके बारे में लिखें। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अगले डिस्कोर्ड्स में। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।